गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं। ईरान ने मारा दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मिसाइल मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए, यहाँ पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और आईएसआई ने। दो लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं। पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे, ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई। बस चुकी होगी, रात को ही आ चुकी होगी खबर कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल डाल दी। अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में भी है और वो ईरान में भी है। तो जैश अल अदल एक ग्रुप है, उसके बारे में हम 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में ही, कि जैश अल अदल एक सुन्नी मुसलमान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुन्नी मुस्लिम्स हैं और वो जाते हैं बलूचिस्तान में ईरान वाले, ठीक है जी, ईरान के बलूचिस्तान में, और वहां पर जाके लोगों का कत्ल करते हैं, मारते हैं। तो इन्होंने ड्रामा इस बार करा। कुछ समय पहले इन्होंने ईरान के बॉर्डर गार्ड्स भी मारे थे। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के खिलाफ करने का दावा किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया है और यह हमला ऐसा नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क ने किया है, यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है और अब इसकी कंफर्मेशन भी हो रही है। मुसलसल इस बारे में इतलात आ रही हैं। यह खबर इस वक्त दुनिया भर में, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले यह खबर ईरान की न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से सामने आई, फिर उसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गई। ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताए जा रहे हैं। कई जर्नलिस्ट, जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। ईरान का पाकिस्तान पे हमला, और मैं आपको यह बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं, तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। हर तरफ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। मौजूदा हालात में जंग पाकिस्तान में आ गई है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जो अब पाकिस्तान ने कंफर्म किए हैं। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, साल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया हो, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया? हाल ही में भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर, इन सब के बीच खबर सामने आती है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। वहीं इस अटैक के बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है। इसलिए हमें सीरियसली लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ये तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 किलोमीटर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जंग पाकिस्तान में आ गई है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जो अब पाकिस्तान ने कंफर्म किए हैं। एक राउंड तो कंफर्म हुआ है, मगर एक राउंड ऑफ ड्रोन और एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स कंफर्म नहीं हुआ। ये हुआ किधर है? ये बलूचिस्तान में जी हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटेड प्रेस और अकॉर्डिंग टू बीबीसी। ये पंजगूर के इलाके में हुआ है और अकॉर्डिंग टू द ईरानियन मीडिया ये क्वेटा के इर्द गिर्द जो जरगून माउंटेन्स हैं, जरगून गार जो जगह है, वो उधर हुआ है। किस पे ये अटैक हुआ है? बकौल ईरानियों के ये जैश अल अदल पे हुआ है। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, इसको नहीं लगता कि इसको स्पिन किया जाएगा या दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान।
कि अगर डॉक्टर जयशंकर, अब एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो ये स्पिन करेगा कि देखें जी ईरान में डॉक्टर जयशंकर गए थे और ईरान के और भारत के ताल्लुकात इस लेवल पे हैं, और हालांकि ये जारी बात है ईरान की और पाकिस्तान की बायलैटरल रीजन है, लेकिन इसको स्पिन तो मिलेगी। डू यू थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को थोड़ा क्लियर कट पोजीशन लेके सामने आना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पाक ईरान ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं ईरानियन से इधर उधर, लेकिन इस पे जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा। राइट आफ्टर जयशंकर लेफ्ट फॉर डेवोस तो ये चीज जो है वो हो जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर इसको स्पिन ये दे भी दी जाए और एक एज्यूम भी कर लिया जाए कि हो सकता है जयशंकर साहब, बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया। अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ा आपने कुछ जो किसी का भी कुछ बिगाड़ सके आज तक आप? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है, स्वाइप लूटने के और रिश्वत के, करप्शन के, तीसरी तो प्रायोरिटी कोई नहीं है किसी। मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं, और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मोहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आते हैं, जिस तरह जैश लश्कर तैयबा और सारी। लेकिन अगर एक मैं मिसाल लेता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? कोई किसी जगह पे देखिए, दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है, या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी का कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो। लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आप देखिए आप क्या कर, स्वाए को टूटा फूटा वो हमारी मैडम ज़ारा बलोच है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है। तो बस यही है, और क्या करें? हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही, और क्या इससे क्या आगे जा सकते हैं? चीमा साहब, दर हकीकत देखिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने रिसेंटली लर्न किया है, जिसको इस वक्त भारत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस है इस वक्त, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसको किस तरह अचीव किया जाता है? उसको किस तरह पाकिस्तान अचीव कर सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है।